ओम नमः शिवाय। शरीर पर अचानक ही काले धब्बे पड़ रहे हैं। जब आपके शरीर पर काले, नीले या लाल रंग के निशान बन रहे हैं, आपके धीरे धीरे आपके शरीर पर बनते जा रहे हैं, तो आप तुरंत ही इस वशीकरण विधि को ज़रूर करें, क्योंकि ये सब उस समय होता है जब आपके ऊपर कोई बहुत ही बड़ा काला जादू कर रहा हो। कोई आपको अपने वश में करना चाहता है, कोई आपको अपने इशारों पर नचाना चाहता है, और आपके उन्होंने बाल काटे हों या आपके ऐसा वस्त्र जिस पे आपका पसीना लगा हुआ है, उस वस्त्र के प्रयोग से आप पर वो काला जादू कर रहा है। ऐसे काले जादू से बचने के लिए आप इस छोटी सी और बहुत ही कारगर, बहुत ही चमत्कारी वशीकरण विधि को ज़रूर करें। इस विधि को करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर बैठे ही इस वशीकरण विधि को कर सकते हैं। यदि जिन साधक साध्वियों के शरीर पर बहुत लंबे समय से काले धब्बे कभी ठीक हो जाते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इस विधि के करने के बाद आपके शरीर से वो काले धब्बे, नीले धब्बे या लाल धब्बे वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। और जब भी आप इस वशीकरण विधि को कर रहे हो, तो आपने किसी को इस वशीकरण विधि के बारे में नहीं बताना है, अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बताना है। आप चुपचाप इस वशीकरण विधि को करें। जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, और उस विधि के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकें। तो आपने इस वशीकरण विधि में क्या करना है, केवल वही साधक साध्वी करें जिनके शरीर पर काले, नीले या लाल रंग के निशान धब्बे से पड़ रहे हैं, या अभी शुरू हुए हैं, या बहुत पुराने हैं। सभी साधक साध्वी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जब भी सुबह स्नान करने के लिए जाते हो, आपके घर में जो गंगा जल हो, उस गंगा जल को आपने अपने नहाने वाले पानी में मिला लेना है, और उस पानी से आपने स्नान करना है। और यदि आपके पास गंगा जल नहीं है, तो आपके घर में कच्चा दूध होता है, उस कच्चे दूध को आप अपने जिससे आप स्नान कर रहे हो उस पानी में मिला लें। टब हो या बाल्टी हो, किसी में भी आप मिला सकते हैं। आपने यदि आपके घर पर गंगा जल भी है और कच्चा दूध भी है, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। रोज़ाना नहाने से आपको बहुत ही ज़्यादा उस बीमारी में, उस काले जादू में, और जो काले धब्बे पड़ रहे थे उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। और जो आप पर वशीकरण कर रहा था, काला जादू कर रहा था, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। वो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। ये इतना कारगर और इतना असरदार है। जितने भी साधक साध्वी को अभी तक हमने इस वशीकरण विधि के बारे में बताया है, उन सभी साधक साध्वियों के सभी कार्य पूर्ण हुए हैं, और उनके शरीर से काले बड़े बड़े धब्बे वो बिल्कुल ही साफ हो गए हैं, बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं। इसीलिए सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।